पहले हम रुपी पे बात करेंगे क्योंकि रुपी ने अपना रिकॉर्ड लो छुआ है। 91 के नीचे फिसल चुका है रुपी विज़ द डॉलर। हालांकि ट्रेड डेफिसिट नैरो हुआ है, पर रुपी में गिरावट थम क्यों नहीं रही है? आरबीआई भी इसे जो जो इंटरवेंशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है, वो भी मुझे लगता है कि वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। वो रुपी को थमना नहीं देखना चाहते। ऐसा क्यों? देखिए, जैसे आपने सही कहा, ये रुपी का वीकनिंग आरबीआई का लैक ऑफ सपोर्ट के कारण है। तो आपको क्लियर डायरेक्शन मिलता है। देखिए, आरबीआई बार बार कहती है कि हम रुपी के कोई लेवल को टारगेट नहीं करते हैं, हम खाली जी। इंटरवीन करेंगे वॉलेटिलिटी को थमने के लिए। और सेकंड, हम्म। ओवरऑल एक इफेक्टिव वेटेड एवरेज जो होता है आर उसको ब्रॉडली मन हम्म। में रखते हुए। तो क्या हुआ है कि रुपी हम्म। का जो डिप्रिसिएशन, मैं कहूंगा कि इसका प्राइमरी कारण है एफआई की रिडेम्पशन 18 बिलियन से ज्यादा इस साल, और आरबीआई का भी, जी। कि इस स्थिति में एक वीक रुपी हम्म। ही इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट दे सकती है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के ऊपर भारी प्रेशर आई है 50% टैरिफ अमेरिका से लगने से कारण। तो नेचुरली आप देख रहे थे कि एक्सपोर्ट्स भी रिकॉर्ड हाई पे पहुंचे हैं डिस्पाइट टैरिफ। जी। इसलिए मुमकिन हुआ जी। है क्योंकि रुपी वीक हुई है। तो ये मत भूलिए करेक्ट। कि आप वीक रुपी कह रहे हैं, एक्चुअली रुपी का वीक या स्ट्रांग, जैसे आप कह रहे हैं सेंसेक्स का या निफ्टी का लेवल 26,000 लाइफ टाइम हाई या ना, इट इज डजेंट मैटर, वो नंबर है। ये 91 एक नंबर है, 92 जाएगा भी हम्म। नंबर है। तो प्रॉब्लम इस क्या है कि उधर जो बाहर के हमारे देश, हम खाली रुपी डॉलर को देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम बताऊं मैं, हम खाली रुपी डॉलर पे, whereas अमेरिका इज ओनली अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। बाकी 80% करेक्ट। एक्सपोर्ट्स बाकी देश को जाते हैं। वैसे ही इंपोर्ट्स हम ज्यादा अमेरिका से कुछ नहीं करते हैं, मगर इंपोर्ट्स ज्यादा हम हम्म। रशिया से ऑयल करते हैं, सऊदी अरेबिया से करते हैं। तो हमारी हम्म। जो करेंसी की आउटलुक होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक बैलेंस्ड आउटलुक। बट मार्केट को, जैसे मार्केट समझिए कि निफ्टी मार्केट है, वेराज इट्स नॉट। जी। ज्यादातर लोगों की पोर्टफोलियो में मिड स्मॉल कैप है और वो भयंकर अंडर परफॉर्म कर रही है। एक साल में निफ्टी का 5% रिटर्न, स्मॉल कैप का -12% रिटर्न। तो इस हालत में मैं कहूंगा कि रुपी का डॉलर के ऊपर ये एक टोटम पोल की तरह है, जिसको हम देखते हैं और हम रुपी थोड़ी गिर गई तो नाराज हो जाते हैं। बट आरबीआई के गवर्नर या आरबीआई की टीम में जो बैठे हुए हैं, वो खाली डॉलर रुपी को हम्म। नहीं देखते हैं, वो एक बैलेंस्ड अप्रोच को जी। देखते हैं। एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना है, वो क्लियरली आपको दिख रहा है। ट्रेड डेफिसिट क्यों कम हुआ? क्योंकि आपको एक्सपोर्ट्स भी हम्म। अच्छी तरह बढ़े हैं। और इस पीरियड में जी। और एक दबाव जो हम्म। आया है रुपी के ऊपर, हम्म। वो है हम्म। गोल्ड। क्योंकि ओके। गोल्ड ईटीएफ्स में लोग भर भर के निवेश कर रहे हैं हर महीने, तो उस ईटीएफ को हम्म। गोल्ड खरीदना रूल के बेसिस पे करना ही है, तो वो इंपोर्ट गोल्ड करेक्ट। करना ही है। तो नेचुरली आपको आरबीआई को उसका भी डॉलर सपोर्ट करना है, वो डॉलर की वजह। तो प्रेशर्स रुपी के ऊपर बहुत है, अंटिल लोग गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ को उतना नहीं इन्वेस्ट करेंगे। मगर एक साल में 50% रिटर्न मिला, तो वो क्यों नहीं हम्म। गोल्ड ईटीएफ में डालेगा? तो ये प्रेशर्स जो है, और आरबीआई इसलिए रुपी को, मैं आपकी शब्द यूज करूंगा, फिसलने अलाउ कर रही है, क्योंकि हम्म। अल्टीमेटली टैरिफ के अगेंस्ट हमारा ये सबसे स्ट्रांग वेपन है। जो मिस्टर हम्म। ट्रंप आके कुछ नहीं कह सकते कि आपने रुपी को डिवैल्यू किया इसलिए ये वाला फला नहीं। ये तो मार्केट मूवमेंट है। तो मेरा मानना है कि हम्म। मैं कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन हूं कि रुपी अपनी सही लेवल हम्म। को ढूंढ रही है, और ये 91 हम्म। 92 ऐसे नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। आरबीआई इज इन कंट्रोल, $700 बिलियन के करीब उनकी रिजर्व्स है। अगर उनको लगा कि जी। जरूरत से ज्यादा रुपी वीक हो रही है, तो डेफिनेटली वो इंटरवीन करेगी। अगर उनको लगता है कि हम्म। कोई ऑपरेटर्स उसको खिलवा रहे हैं और बहुत वॉलेटिल इंड्यूस कर हम्म। रहे हैं, तो वो इंटरवेंट करेंगे। तो हमें भरोसा रखना चाहिए रिजर्व बैंक के ऊपर। और रुपी का नेचुरल लेवल हम्म। देखिए, सिंपल सी बात है, मानते हैं कि लास्ट ईयर रुपी का भयंकर डिवैल्यूएशन हुआ है, पर उसके पहले उतना नहीं हम्म। हुआ था। और ये आरईआर जी। की बात मैं खत्म करूंगा अपनी बात आरईआर की बात से। एक साल 1.5 साल के पहले अपना रियल इफेक्टिव हम्म। एक्सचेंज रेट जो 100 पे होना चाहिए, अगर रुपी का सही लेवल है वो 100 पे होना चाहिए, 105 पे था। रुपी ओवर वैल्यूड थी तब, और जरूरत थी कि हम्म। हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि टैरिफ लग गया था। तो आज वो वैल्यू 94 95 के करीब आ गई है। अपना हम्म। रेट अगेंस्ट ऑल करेंसी, अगेंस्ट डॉलर आपको 7% लग रहा है। तो इस चीज को मन हम्म। में रखेंगे तो आरबीआई भी वो 95 के लेवल में, रुपी ऑन द बैलेंस इज वीक, यानी एक्सपोर्टर्स के लिए सपोर्ट, वो आरबीआई रुपी को वापस 100 तक लेके जाएगी, तब टैरिफ सॉल्व होता है।
या फिर गोल्ड के हम्म, दाम में करेक्शन आती है और लोग की दिलचस्पी गोल्ड के ऊपर की घटती है, तभी आरबीआई इसको हम्म, अलाउ करेगी, अप्रिसिएशन का कुछ भी फॉर हो तो। ऑफ कोर्स फाइनल वर्ड हम्म, इसमें यह है कि एफआईएस की वापसी ऑटोमेटिकली आके रुपये को स्ट्रेंथन ये तो करेगी। सपोर्ट करें। वो दिन भी ट्रेड डील के साथ संबंधित है, तो इसलिए अल्टीमेटली आएंगे तो ट्रेड डील एंड गोल्ड, ये दोनों प्राइमरी विलन है। अगर आप मानते हैं कि रुपये का वीकनिंग एक खराब चीज है तो यस, पर मैं नहीं जी। बोलता हूं कि खाली खराब है। एक्सपोर्ट क्रिटिकल हम्म, ग्रोथ हमारे लिए जरूरत है। और जितने हम्म, हद तक हमारी इंटरेस्ट रेट यूएस से ज्यादा है, हमारी इन्फ्लेशन हम्म, वो बात डिसाइड करेगी कि रुपी स्ट्रेंथन होगी कि नहीं। और आज देखा हम्म, तो बिटवीन 10 ईयर गवर्नमेंट बोरोइंग रेट एंड 10 ईयर यूएस गवर्नमेंट बोरोइंग रेट 2.4% हम्म, का डिफरेंस है। तो नेचुरली टू पॉइंट राइट। फोर परसेंट पर एनम का डिप्रिसिएशन तो बनता है। उस हिसाब से जाएंगी तो रुपये तो एक ना एक दिन 100 पहुंच ही जाएगी ना, 2.5% पर ईयर में। तो इसलिए नंबर पे ज्यादा ध्यान ना दे, वही मेरी क्लोजिंग रिमार्क है कि सर लेकिन सर लेकिन हम बचे इसलिए हैं क्योंकि क्रूड के दाम जो है वो 60-65 के आसपास है। अगर वहां पे उछाल आएगा तो हम जरूर फंसेंगे, राइट। अगर वहां पे उछाल आएगा तो आरबीआई इंटरवेन करेगी। ये भी आपको, आरबीआई के पास भी वो डेटा है ना, उनको भी पता है कि क्रूड सॉफ्ट में है, इसलिए वो नहीं करे। अगर क्रूड का दबाव भी आ गया तो आरबीआई डेफिनेटली इंटरवेन करके एक सही लेवल को ढूंढेगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि आरबीआई अल्टीमेटली इसको मैनेज कर रही है इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी। तो लेट जी। द रुपी गो। आई नो मार्केट को पसंद नहीं है, तो मार्केट में रिएक्शन दिख रहा है, मगर मैं एक एनालिस्ट के तौर पर, ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक के तौर पर, हम हम्म, रुपी का स्ट्रेंथनिंग व्हेन आवर इंटरेस्ट रेट इज हायर देन अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एफआई की जबरदस्त वापसी होगी तो शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथनिंग हो सकती है।